तो आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर 10-12 लोगों ने अगर टिकट की दावेदारी ठोकी है तो पार्टी में कितना दम है, क्योंकि अदरवाइज बाकी बहुत सारी पार्टियां उठ रही हैं, उभर रही हैं, जिनको तो कैंडिडेट्स ही नहीं मिल रहे हैं। 1 मेंबर फ्रॉम 1 हाउस, तो करीबन इस पिछले 8 महीने 9 महीने में हम करीबन 50 से 60 हज़ार वोटर को इन टच हुए हैं वहाँ पर। तो आपने अपना होमवर्क ऑलरेडी तैयार किया हो? मेरी तैयारी जितनी है आज शायद वहाँ पे मेरे को लगता है ऐसा कि वहाँ पे और किसी की भी नहीं होगी, जो डिक्लेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनकी भी नहीं। डांस सिनेमा वाले फ्लाईओवर को लेकर था, अगर आज वेस्ट के अंदर अगर हम बात करें जहाँ पे आशू जी ने एक पुल को 4 महीने 5 महीने के अंदर बनवा करके चालू करवा दिया सराबा नगर वाला, तो वो पुल क्यों नहीं हो सकता था? इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होने के बाद वहाँ पे आज पूरे लुधियाना शहर में एक ही सिविल हॉस्पिटल है। हम वहाँ पे कोई एक सिविल हॉस्पिटल जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसकी मेरी तो जगह भी मैंने अपने एयर मार्क कर रखी है कि कहाँ पे होना चाहिए। आशू जी की तुसी एग्जाम्पल दी है, सो सुनन च भी आया है कि एक समा सीगा तुसी आशू जी के बहुत करीबी होंदे सीगे, बहुत अच्छी तुहाडी बनदी सी, पर हुण ये कहा जा रहा है कि तुहाडे च तलखी भी बड़ी है आपस दे विच। लुधियाना में राजनीति में किसी का कंट्रोल है तो वो आशू जी का है, किसी और का नहीं है। आप टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं और आशू जी से तलखी भी कर रहे हैं, मतलब मनमुटाव भी है कहीं ना कहीं। सो क्या आपको लगता है कि एक म्यान में 2 तलवारें रह सकती हैं? पार्टी को विश्वास हम पे जताए ना जताए वो पार्टी की मर्जी। हम पार्टी के वफादार वर्कर थे, कल थे, आज हैं और कल भी रहेंगे। सत श्री अकाल जी, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं, गलबात कर रहे हैं चुनाव पे चर्चा की गलबात करिए तो हालात इदां दे है कि जिद्दां जिद्दां चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, बहुत सारी जिथे राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं उत्थे हालात इदां दे कि ਜਿਹੜੀ सत्ताधारी सरकार हैगी है कांग्रेस की पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ युवा चेहरिਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ मौजूदा MLA ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ बावजूद अपनी अपनी टिकट की दावेदारी ठोकी गई है। हालांकि टिकट उन्होंने मिलती है कि नहीं मिलती ये वक्त दसेगा, हाईकमान दसेगा, पर कुल मिला के जिहड़ा दावेदारी तो अपलाई की गई है। सो असी जनहितैषी वालों वो जिहड़े युवा या नवे चेहरे जिहड़े टिकट की अपलाई कर रहे हैं उन्होंने रूबरू हो रहे हैं। सो इसे श्रृंखला दे विच असी अज पहुँचे हैं जिहड़े कि लुधियाना शहर के एक युवा कांग्रेसी नेता, कारोबारी और समाज सेवी जिहड़े हैगे है ध्रुव अग्रवाल जी ने। सो जानते हैं कि इन्हों ने टिकट की जिहड़ी दावेदारी ठोकी है, गलबात दस दी है तो इन्होंने हल्का नॉर्थ तो दावेदारी ठोकी है, जिथे ऑलरेडी 5 वार के विनर और शहीद परिवार तो जिहड़े राकेश पांडे जी उत्थे दे मौजूदा MLA हैगे है। सो जानते हैं कि क्यों उन्होंने छड्ड के इन्हों पार्टी विच टिकट देवे, और जे देवे तो ये किस विजन नूं लैके राजनीति दे विच उतरनगे। नमस्कार जी। नमस्कार संदीप जी, आपको और आपके सभी व्यूअर्स को सबसे पहले तो मैं नवे साल की मुबारकें देना चाहता हूं। और रही बात मेरे टिकट की दावेदारी ठोकने की, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है जहां पे उनकी इंटरनल डेमोक्रेसी के साथ साथ हर वहाँ पे कार्यकर्ता को हक है अपनी बात रखने का, टिकट को क्लेम करने का। हमें भी 20 साल हो गए पार्टी के साथ में काम करते हुए, डिफरेंट अहदों पे रहे हैं, और पिछले 2 साल से करीबन हम रेगुलरली हल्का नॉर्थ के अंदर वहाँ पे एज ध्रुव फाउंडेशन के तौर पे हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। रही बात पांडे साहब की, इसमें कोई दो राय नहीं, वो हमारी पार्टी के बहुत ही सीनियर ईमानदार नेता हैं जिन्होंने करीबन 5 चुनाव जीते हैं। शायद 2007 में ही एक ऐसा चुनाव था मात्र जिसमें उनको थोड़ी सी वोटों से उनका हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एक वहाँ पे आई थिंक एक देयर इज ऑलवेज अ सेइंग कि पास ऑन द बैटन। तो ये वक्त आ गया कि जब पांडे साहब को अपनी सेहत को देखते हुए, उम्र को देखते हुए पार्टी की तरफ जो उन्होंने करना था उन्होंने बहुत अच्छा किया है, हमें कोई उसमें वो नहीं है। मेरे बहुत माननीय सम्मानीय मेरे पिता समान पांडे साहब का मैं उनकी दीद करता हूँ, लेकिन एक ये रीति बनी हुई है, रीत है कि आज बाप अपने बेटे को चीज़ ये दे करके जाते हैं। तो अब टाइम है जब वोटर्स भी एक नवा चेहरा ढूंढ रहे हैं। वहाँ पे उनके 5 बार चुनाव जीतने के बाद वोटर फटीग एक मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है, लोग बदलाव चाह रहे हैं। तो उस बदलाव की श्रृंखला में हमने भी अपने वहाँ पे टिकट में दावेदारी ठोकी है। तो मुझे लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है। दावेदारी यहाँ पे मेरे साथ साथ शायद 10-12 लोगों ने और भी की होगी। तो आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर 10-12 लोगों ने अगर टिकट की दावेदारी ठोकी है तो पार्टी में कितना दम है, क्योंकि अदरवाइज बाकी बहुत सारी पार्टियां उठ रही हैं, उभर रही हैं, जिनको तो कैंडिडेट्स ही नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस के अंदर 10-10, 12-12, 15-15 लोगों ने दावेदारी ठोकी है। तो इससे तय है कि आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस जीत कर आ रही है। जी सर, बातचीत जैसे कि आपने बताया कि पार्टी बदलाव चाह रही है, लोग जनता बदलाव चाह रहे हैं, पार्टी नहीं, लोग जनता बदलाव चाह रहे हैं। सो
एज ए ध्रुव अग्रवाल जो खुद कारोबारी भी हैं, एक समाज सेवी भी हैं और बाहर जाए एक युवा नेता भी हैं, सो आप क्या समझते हैं कि क्या विज़न लेके कैसे कौन से ऐसे कार्य हैं जो पांडे साहब अपने विज़न से नहीं कर पाए, जो आज जो जनता है वो बदलाव चाहती है? देखिए संदीप जी, वहाँ पे बहुत सारे जो हॉट मुद्दे जिनको मैं कहूँगा वो हैं आज। हालांकि मैं पांडे साहब के जो कार्यशैली है उसमें मैं दखल अंदाजी ना कर रहा हूँ, ना करने की हमारी कोई इच्छा है, लेकिन जब हम एज समाज सेवी वहाँ पे घूमते हैं, जगह जगह पे जाते हैं, हमने वहाँ पे आपसे मैंने नहीं बताया पर मैं आज दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमने वहाँ पे करीबन 12,000 मेंबर, 1 मेंबर फ्रॉम 1 हाउस, तो करीबन इस पिछले 8 महीने 9 महीने में हम करीबन 50 से 60,000 वोटर को इन टच हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, तो मतलब आपने अपना होमवर्क ऑलरेडी तैयार किया हुआ? मेरी तैयारी जितनी है आज शायद वहाँ पे मेरे को लगता है ऐसा कि वहाँ पे और किसी की भी नहीं होगी, जो डिक्लेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनकी भी नहीं है। क्योंकि मैंने अपना ग्राउंड वर्क पिछले 1 साल के अंदर कोरोना काल से पहले से ही वहाँ पे शुरू कर दिया था। तो वहाँ पे करीबन आप ये समझ के चलिए 60,000 वोटर को तो हम इन टच होके 1-on-1 पर्सनली मिल चुके हैं। तो वहाँ पे लोगों का सिर्फ एक ही बात कहना है कि कांग्रेस पार्टी के साथ वो मजबूती से खड़े हैं, लेकिन शायद इस बार उनकी पांडे साहब से कोई नाराज़गी है। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि अगर आज हम बात करें, 2 बार विज्ञापन मैंने खुद मेयर साहब को भी दिया है, चाहे वो सिटी बस के रिगार्डिंग था, चाहे वो चांद सिनेमा वाले फ्लाईओवर को लेकर था। अगर आज वेस्ट के अंदर अगर हम बात करें, जहाँ पे आशु जी ने एक पुल को 4 महीने 5 महीने के अंदर बनवा करके चालू करवा दिया सराबा नगर वाला, तो वो पुल क्यों नहीं हो सकता था? मुझे पर्सनली ऐसा, शायद मुझे नहीं कहना चाहिए पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है शायद कहीं ना कहीं कोई एफर्ट्स की कमी रही, चाहे उनकी सेहत की वजह से रही या कुछ भी, पर वोटर ये सब बात नहीं सुनता। आज ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की होंद की है जिसको हमारे को आगे लड़ना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं वोटर का गुस्सा पार्टी की तरफ निकल सकता है। दूसरी बात, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होने के बाद वहाँ पे आज पूरे लुधियाना शहर में एक ही सिविल हॉस्पिटल है जी। हम वहाँ पे कोई एक सिविल हॉस्पिटल जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसकी मेरी तो जगह भी मैंने अपने एयर मार्क कर रखी है कि कहाँ पे होना चाहिए, तहसील वहाँ नहीं है। लोगों को आज वेस्ट की तहसील नॉर्थ के बेसिकली हल्के में डायरियों के पास जो लगती है वो है। और फिर अगर हम बात करें कोई स्कूल एजुकेशन, कोई बहुत बड़ा एक कोई कॉलेज हो, वो बिल्कुल वहाँ नहीं है। और अब वहाँ पे जाके गलियों के हालात देखें, बहुत सारी गलियाँ बन भी गई हैं, ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अगर हम कोई मेजर प्रोजेक्ट की बात करें, जैसे कि डावर साहब ने अपने हलके के अंदर लाके अपने ड्रेन वगैरह कवर करवाया, 70-80 करोड़ रुपया उन्होंने उस पर लगवा दिया, तो ऐसा कोई मेजर प्रोजेक्ट मेरी नॉलेज में तो है नहीं जो वहाँ पर आया हो। अगर, और मेरे को नहीं लगता कि वोटर की नॉलेज में भी है, क्योंकि नहीं तो वोटर का इतना गुस्सा शायद ना सामने होता। सर, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਲਖੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੀ ਹੈ? संदीप जी, धुआं वहीं उठता है जहाँ पे चिंगारी होती है। जो चर्चा है वो है, ज़रूर है। मेरा और आशु जी का, वो मेरे बड़े भाई थे, हैं और बड़े भाई ही रहेंगे। मेरा, हाँ ठीक है, हमारी कुछ मुद्दों को लेकर हमारी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनकी वजह से क्यों है, किन लोगों ने क्या किया है, उनको क्या बोल दिया और क्या है, हम भी अपने मैन ऑफ ऑनर वाली बात है। आई हैव माई सेल्फ रिस्पेक्ट जी। मैं जो भी उनके साथ मेरी दोस्ती थी वो बातें दिल में हैं, उनको भी पता है और पता मुझे भी है। पर ठीक है जी, कोई बात नहीं, समय बदल जाएगा, शायद उनको अपने आप किसी दिन महसूस हो तो शायद हमारी बातचीत हो जाए जी। मैं ये कहना चाहूँगा, आज अगर बात करें तो बाज़ार में इस तरह की क्लियर कट इंडिकेशंस हैं या इस तरह की क्लियर कट कांग्रेस पार्टी के खुद ही जो मौजूदा लीडर हैं वो भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर लुधियाना में राजनीति में किसी का कंट्रोल है तो वो आशू जी का है, किसी और का नहीं है। आप टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं और आशू जी से तलखी भी कर रहे हैं, मतलब मनमुटाव भी है कहीं ना कहीं। सो क्या आपको लगता है कि एक म्यान में 2 तलवारें रह सकती हैं? संदीप जी, पहली बात, टिकट का मैं कभी यहाँ से इस सीट से दावेदार नहीं बनना चाहता था। ये लोगों ने आके जब हमारे किए हुए कामों को देखा, जब मेरे बैकग्राउंड को देखा, जब हम फाउंडेशन का काम हमने शुरू किया था, जब लोगों ने उसको देखा, तो लोगों ने आके कहा जी हमारे को आपके जैसा
एक हमारा नुमाइंदा चाहिए, चुना हुआ नुमाइंदा चाहिए। मैंने लोगों को बड़ा समझाने की कोशिश की कि नहीं, ये पॉलिटिक्स मेरे बस का काम नहीं है, क्योंकि जहाँ 20 साल मैंने एक बड़े मंत्री से रिलेशन होने के बाद, जबकि वो मंत्री बने, मेरी उस समय से उनसे ज़्यादा बिगाड़ पड़ा। नहीं तो लोग अपनी हर चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करके कि कोई घर का आदमी मंत्री बन जाए तो सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ करके जाके अपनी हर चीज़ जिसको कह लो निछावर कर देते हैं कि जाके किसी ढंग से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। लेकिन हमने अपने डिग्निटी और ऑनर पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं समझी, और हम करेंगे भी नहीं। जो होगा देखा जाएगा, कोई किसी की किस्मत खो नहीं सकता। वो एक बहुत बड़े मंत्री हैं, मैं एक सिंपल कार्यकर्ता हूँ। देखना सिर्फ ये है कि पार्टी क्या है, किसी कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास जताएगी कि नहीं। कहा बताया जा रहा है कि जहाँ तक हमें भी याद है कि आपने तो पिछली बार शायद ईस्ट से भी दावेदारी ठोकी थी, लेकिन टिकट नहीं मिली। इस बार आपने नॉर्थ से टिकट की दावेदारी ठोकी है, सो लगता है मिलेगी, या इस बार भी कहीं रिजेक्शन आ गया तो क्या आप पार्टी में रहेंगे, या जो और बहुत सारे कहते हैं इस समय पलड़ा बदलने की वो राजनीति चल रही है, आप भी इधर उधर कहीं अपना राजनीतिक भविष्य तलाशेंगे? संदीप जी, जहाँ तक पिछली बार 2017 की बात है, आपको ये तो याद है कि मैंने दावेदारी ठोकी थी और टिकट नहीं मिली। लेकिन आपको ये याद होगा कि पंजाब की 117 में से वो लास्ट सीट थी 117वीं जो डिक्लेयर हुई, जो मेरे और संजय जी में फंसी थी। दोनों हम रेस में एंड तक थे, मिलनी एक को थी, उनको मिली, वो जीते। मेरे बड़े भाई हैं संजय जी। दूसरी बात, पार्टी अगर बदलने की बात थी तो मैं पिछली बार भी बदल सकता। पिछली बार भी मेरे को उन्हीं की सीट का ऑब्जर्वर श्री पवन बांसल जी, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर थे एक्स इंडिया के और AICC ट्रेजरर, उन्होंने घर पे आके मेरे को कहा कि बेटा अपने पास बहुत टाइम है ज़िंदगी में, मैं अगली बार तेरी पूरी मदद करूँगा। हमने पार्टी के ख़िलाफ़ ना पहले कोई काम किया, ना अब कोई काम करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछली बार टिकट ना मिलने की सूरत में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, कुछ मात्र वोटें डली, उसके बाद फिर टिकट की रेस में हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेके चलते हुए इस्तीफे तक दे डालते हैं, फिर भी वो पार्टी के साथ में आज टिकट की मांग करें। हमने तो कभी ऐसा पार्टी के खिलाफ कोई ना कदम उठाया, ना उठाएंगे। पार्टी को विश्वास हम पे जताए ना जताए वो पार्टी की मर्जी। हम पार्टी के वफादार वर्कर थे, कल थे, आज हैं और कल भी रहेंगे। सर ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਧਰੁਵ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ 12,000 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ ਉਸ 'ਚ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਯੁਵਾ ਚਿਹਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕੁਛ ਹਾਈਟੈਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਵਿਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਲਈ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਗੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਈਸਟ ਦੀ ਤਾਂ ਈਸਟ ਦੇ MLA ਨੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ भी ऊपर ली कोई चीज़ लेके आऊँगे? संदीप जी, ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड हो गया ना। मैंने जो काम मैं इस वक्त कर रहा हूँ, जो अभी आपको आने वाले अगले 15 दिन के अंदर मैं सबके सामने लाऊंगा। सबसे पहले जो यहाँ पे जॉब क्रिएशंस की बात थी, जॉब जब हम वहाँ लोगों में, क्योंकि मैंने जो 12,000 लोगों में काम किया, जो मेरे अपने मेंबर्स बनाए, वो ज़्यादातर गरीब इलाका, गरीब हल्का, जो गरीब वार्ड्स हैं, जो गरीब कॉलोनीज़ हैं, हमने मैक्सिमम वहाँ पे टच किया। हमने जो पॉश कॉलोनीज़ हैं हल्का नॉर्थ की, उनको बिल्कुल टच नहीं किया था, क्योंकि मुझे था कि शायद उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। जो फाउंडेशन के अंदर हमने 3 मेजर काम किए हैं, उसके अंदर पहला जो एक संदीप जी एक सुविधा सेंटर जो हम आज चला रहे हैं ध्रुव फाउंडेशन के नाम से डंडी स्वामी चौक पे, वहाँ पे लोग, हज़ारों लोग अपना काम करवा के जा चुके हैं, जिसके अंदर उनके चाहे ई श्रम कार्ड का काम हो, पैन कार्ड का काम हो, वोटर कार्ड का, आधार कार्ड का, पासपोर्ट का, आयुष्मान कार्ड का, जो जिसके लिए लोग कई 100 रुपये चार्ज करते हैं, वो हमारे ऑफिस के अंदर उनको फैसिलिटीज़ ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग दे रहे हैं। लोग देंगे, हम दे रहे हैं। उसके बाद चाहे उनकी शगन स्कीम हो, पेंशन स्कीम्स हो, कईयों के काम ये तो करवाए हैं। उसके अलावा जो जॉब क्रिएशन की मैं आपसे बात कर रहा था, हमने पिछले दिनों एक इंडस्ट्री के साथ में मीटिंग की थी, जिसके अंदर हमने इंडस्ट्री को रिक्वेस्ट की थी कि जी जो आप माइग्रेटरी लेबर आप बाहर से लाते हो, जिसको आप ज़्यादा पैसे भी देते हो,
और हमारे पंजाब का नौजवान, हमारी महिला जो घर पर बैठी हैं, वो आज हमारी महिला सशक्तिकरण की बात तो हर कोई कर रहा है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान और वर्किंग कोई नहीं कर रहा। तो एक हमारी जो हौजरी इंडस्ट्री है लुधियाना में, जो एक बहुत प्रबल इंडस्ट्री है मैं समझता हूँ, जो बहुत समर्थ है यहाँ पे जॉब्स क्रिएट करने के लिए, उसके अंदर माइग्रेटरी लेबर्स बाहर से काम क्यों करें, हमारे यहाँ के लोग काम क्यों ना करें। उसके अंदर हमने, उस मुहिम के अंदर हमने एक इंडस्ट्री के साथ टाई अप किया है, जिन्होंने हमारे को 1000 जॉब्स विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, MOU हमारे साथ ऑलरेडी साइन हो गया है। आपको जान करके खुशी होगी, नेक्स्ट वीक के अंदर हम 52 एनलिस्टिंग्स उनको फर्स्ट हैंड ओवर कर रहे हैं, जिसके अंदर 52 औरतें वो हैं जो घर से या तो बहुत गरीब हैं या विधवा हैं। उन्होंने जब हमारे को, हमारी फाउंडेशन के थ्रू, हमारे पास मैक्सिमम रिक्वायरमेंट संदीप जी इस बात की आती थी, हमारे को जॉब दिलवा दो, तो उसके अंदर हमने ये पहलकदमी करते हुए ये काम किया कि हम उनको जॉब दिलवाने के लिए, जो उनको सिलाई का काम सिखाने के अंदर कोर्स है, जो प्रोफेशनल कोर्स है, जिसकी फ़ीस करीबन 6000 रुपये है, वो इंडस्ट्री फ़ीस उसकी टोटल वेव ऑफ करेगी। 1 साल का उनके साथ MOU करेगी, जिसके अंदर उनकी 3 मंथ्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही उनको 12,000 रुपये की मिनिमम एक जॉब लगेगी, और 1 साल के लिए वो टाइम बाउंड होंगे। उनके पास उस, जिस इंडस्ट्री ने उनके कोर्स फ़ी पे की है उसके साथ में काम करने के लिए, और उसके बाद वो फ्री हैं, चाहे वो अपने कहीं पर भी जॉब करें या अपना कोई इंडस्ट्री अपनी लगाएं या जैसे भी है। तो हमने ये एक पहलकदमी तो की है। उसके अलावा संदीप जी, लुधियाना के अंदर जो आज ये संजय जी ने एग्जीबिशन सेंटर की आप बात कर रहे हो, 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट मैं 2013 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसके ऑलरेडी 30 करोड़ रुपए फंड मैं अपने नाम पे सेंक्शन करा के अपनी SPV में ले आया था। मेरा ये उस समय 8 से 8 साल पहले का विजन था। उस समय पंजाब स्टेट में अकाली गवर्नमेंट, अकाली BJP गवर्नमेंट थी, जिन्होंने हमारे उसकी एक रिक्वायरमेंट थी कि जो लैंड है वो स्टेट गवर्नमेंट दे। तो हमारे को उस समय लैंड स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दी, जिस वजह से प्रोजेक्ट जो है ख़त्म हो गया था। और उस समय 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमने विदाउट कोई किसी की हेल्प के, सिर्फ हमारे को एक स्टेट गवर्नमेंट से लैंड चाहिए थी, ये प्रोजेक्ट तो मैं उसी समय थ्रू कर देता। और ये 13 एकड़ लैंड पे मेरा 5 एकड़ के अंदर 100 करोड़ रुपए का सेल्फ सफिशिएंट हमने प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके बनाया था। जी सर, एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि लोग कहते हैं कि जो हालात हैं, ताज़ा हालात हैं कांग्रेस के, उसमें कहीं भी अगर बात करें 4.5 साल में, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक दौर था जिन्होंने राज किया और एक भी वादा पूरा नहीं किया गया, ये लोग कहते हैं, हम नहीं कहते। तो अभी आप दोबारा अगर बात करें तो चन्नी साहब ने भी कुछ ऐसे वादे किए हैं, जैसे केबल का जो सीधा लोगों से जुड़ा था, लेकिन अगले ही दिन खिल्ली का मजाक पात्र बन गए। सो इस तरह के और भी कई चीज़ें हैं। इन सब में आपको लगता है, ठीक है आप दावेदारी ठोकी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस रिपीट कर सकती है? आप मुझे खुद बताइए, क्या कांग्रेस के अलावा कोई, आज हम पंजाब में रहते हैं, कि क्या कोई और विकल्प है, कोई मजबूत विकल्प है? आज सब लोग बेकार की बातें, बेकार की फ्रीबीज देने में लगे हुए हैं। किसान भाई जिन्होंने सेंटर गवर्नमेंट को हिला के रख दिया, जिनके पास मेजॉरिटी है, आप तो फिर कांग्रेस हैं जिनका खुद का ही आपस में ही, अगर हम बात करें नवजोत भाई की, तो नवजोत सिंह सिद्धू कुछ बोल रहे हैं, चन्नी साहब कुछ बोल रहे हैं, आपके मंत्री कुछ बोल रहे हैं, और हाईकमान कुछ बोल रहा है, कहीं तालमेल ही नहीं नज़र आ रहा। ऐसे में बिना तालमेल के आप कैसे, मतलब आप अभी भी सोचते हैं कि कांग्रेस रिपीट करेगी? नहीं, तालमेल किस बात पे नहीं है। सिद्धू साहब ने जो बात बोली वो एक पंजाब मॉडल की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो एक डेवलपमेंट मॉडल की बात कर रहे हैं, तो वो एक आने वाले हमारी जो न्यू गवर्नमेंट है उसके विजन की वो बात कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? चन्नी साहब ने जो बात की, जो उन्होंने कर दिया या वो जो करने जा रहे हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं। हाईकमांड जो बात कर रही है, वो उन्होंने ये बोला कि आप सारे के सारे इकट्ठे होकर चुनाव लड़ो, उसके बाद में मुख्यमंत्री चेहरा लाने जाएगा। आप मंत्री जी की बात कर रहे हो, आप शायद लोकल मिनिस्टर आशु जी की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आशु जी ने क्या बात बोली? आशु जी ने सिंपल बात बोली कि हमें सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर चुनाव लड़ना होगा। चुनाव हमें लोगों को ये मैसेज देना है कि हम इकट्ठे हैं, और कांग्रेस आ रही है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। इसमें मेरे को तो कोई, आप किसान भाइयों की जिनकी बात कर रहे हो, वो एक मुद्दे के लिए इकट्ठे थे, वो एक वहाँ इलेक्शन लड़ने की भी घोषणा कर दी है, 117 सीटों पे पार्टी बना ली है उन्होंने। मैं उनको सिर्फ मुबारकबाद दे सकता हूँ, पर उनका मोर्चा बहुत बुरी तरह फेल होने वाला है, क्योंकि जो किसान मुद्दा था वो एक सेंटिमेंटल मुद्दा था। आज इनकी जो 34 जथेबंदी है, उनमें आपस में किसी में सुर नहीं है। वहाँ पे लोग एक मुद्दे के लिए इकट्ठे हुए थे, जब लोगों को ये लगा कि उनकी ज़मीनें हड़प ली जाएंगी, उनके हक मार लिए जाएंगे। वो किसानों का मुद्दा था,
किसान पार्टियों की सपोर्ट की बात यहाँ संदीप जी नहीं हो रही है, और मैं तो सिर्फ उनको मुबारकबाद दे सकता हूँ और बेस्ट विशेस दे सकता हूँ। इससे ज़्यादा तो मैं उनके बारे में और क्या कहूँ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਧਰੁਵ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਹੈ, ਯੁਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏ ਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।